सन 1941 में पहली बार गाना गाने वाली लता मंगेशकर की सुरीली आवाज ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन ये विराट व्यक्ति बस सुरीली आवाज की वजह से ही नहीं बना। इसके लिए संतुलित व्यवहार, सरल अंदाज, समय, भाषा, सादगी से भरी जिंदगी लता मंगेशकर ने जी है और उसे बरकरार भी रखा है ताउम्र। यूं ही नहीं, उनके व्यवहार से सभी लोग प्रभावित होते हैं। बता दें कि आज इस रिपोर्ट में हम आपसे बात करेंगे वाराणसी के एक साड़ी व्यवसायी वाले को लेकर। जी हाँ, वाराणसी के एक साड़ी व्यवसायी अरमान, जो कि लता मंगेशकर को अपनी माँ कहते हैं। लता मंगेशकर को अपनी माँ मानती थी साड़ी वाली। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने उन्हें एक चेक दिया था, जिस चेक को आज तक अरमान ने कैश नहीं करवाया। कैसे हुई थी इनकी पहली मुलाकात? आपको बता दें कि क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर, जिसे कौन नहीं जानता, लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को दुनिया को अलविदा कह गई। लता मंगेशकर को एक और वजह से जाना जाता है और वो वजह है भाषा, व्यवहार, सादगी, सरलता और सौम्यता। टीवी स्क्रीन और स्टेजेस पर देश ने उन्हें देखा है, सुना है, लेकिन एक आम आदमी के साथ उनका व्यवहार कैसा था, ये कोई नहीं जानता। वाराणसी के एक साधारण साड़ी वाले शख्स ने इस बात का खुलासा किया। आपको बता दें कि वाराणसी के एक साधारण साड़ी व्यवसायी अरमान से बेहतर की बात कोई नहीं बता सकता। व्यवहार ऐसा था कि अरमान रिजवान ने लता मंगेशकर को अपनी मां का दर्जा दिया था और बदले में लता जी ने उन्हें हमेशा बेटी की तरह प्यार किया। 2016 में पहली बार अरमान साड़ी दिखाने के लिए मुंबई गए थे। लता जी के विराट व्यक्तित्व होने के बावजूद उनके सरल व्यवहार से अरमान इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें मां का दर्जा दे दिया। साल में 3 से 4 बार साड़ियों को लेकर अरमान लता मंगेशकर मां के पास मुंबई जाती थी। वहां उन्हें लता मां चेक से पेमेंट करती थी, लेकिन अरमान ने आज तक कभी भी किसी भी चेक को कैश नहीं करवाया। वो लता मंगेशकर से मां से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चेक को लैमिनेट करवाकर सुरक्षित रखा हुआ है और अब उसे एक यादगार के तौर पर संजो लिया है। इन 7 सालों में अरमान ने करीब 100 से ज्यादा साड़ियां लता मां को दी है। बनारसी साड़ियों के निर्माता और व्यापारी अरमान और उनका पूरा परिवार लता मंगेशकर के निधन से काफी ज्यादा भावुक है। आपको बता दें कि भावुक होते हुए खुद लता मंगेशकर के बने बेटे अरमान ने बताया है कि 2016 में पहली बार जब वो लता मंगेशकर से मिले तो इस मुलाकात के जरिए उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर बने थे। जब वो काशी आए थे उसी वक्त उन्होंने फोन पर लता मां से पहली बार बात करवाई थी। इसके बाद वो बनारसी साड़ी लेकर मुंबई के प्रभा कुंज के घर पर पहुंचे। बनारसी साड़ियों की ऐसी दीवानगी की साल में 3 से 4 बार लता मंगेशकर अरमान से साड़ियां मंगवाती थी। इनमें से कुछ वो खुद पहनती थी और कुछ लोगों को गिफ्ट के तौर पर दिया करती थी। अरमान ने ऑनलाइन ऑडियो क्लिप्स भी सुनाई है। जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पूरी दुनिया परेशान थी, तब लता मां का व्यवहार ऐसा था कि उन्होंने अरमान को फोन करके पूरे परिवार का हाल लिया और साथ ही दुआ भी दी। जल्द ही इस कोरोना से दुनिया को मुक्ति मिले। फोन पर लता मंगेशकर ने योगी सरकार के कोरोना के कार्यों को लेकर योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना भी की। इतना ही नहीं, बल्कि लता मंगेशकर जी ने अरमान के व्यवसाय से जुड़ी दिक्कतों के बारे में भी बात की। अरमान ने बीते 20 जनवरी को काशी विश्वनाथ धाम में लता मंगेशकर की हेल्थ में सुधार के लिए काशी विश्वनाथ धाम में रुद्र अभिषेक भी करवाया था। अरमान भी लता मंगेशकर को मां मानते थे और अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई जाना चाहते थे, लेकिन किसी निजी सहायक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया है, इसलिए उनका आना उचित नहीं होगा। अरमान ने अपनी लता मां के लिए शाम को परिवार के साथ फतीहा पढ़ते हुए उन्हें दुआ खुआनी दी। ये है पूरी खबर लता मंगेशकर और अरमान को लेकर, जिसने खुद किया है लता मंगेशकर पर चौंकाने वाला खुलासा। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट।